ओके, सो शुरू करते हैं हमारा, दैट इज़ चैप्टर 5, है ना। व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक वी हैव टॉक अबाउट द, जैसे कि सबसे पहला जो चैप्टर था दैट डील्स विद द समथिंग लाइक क्रोनोलॉजी, उसने बताया हमें फर्स्ट। देन द सेकंड टॉक अबाउट द पेलियोलिथिक एज, है ना। एंड उसके बाद हमारा जो थर्ड है, थर्ड चैप्टर एक्चुअली टॉक अबाउट द नीलियोथिक एजेस, है ना, उसके बारे में बताया। एंड देन द नेक्स्ट चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा था दैट इज़ आईवीसी के बारे में हमने देखा, आईवीसी के बारे में। अब क्या हमने देखा था कि लोग आईवीसी के टाइम पे कहाँ रह रहे थे? इंदस के साइड पे, तो अब गंगा के वहाँ पे रहना शुरू करेंगे। तो आईवीसी के बाद भी एक और कल्चर आता है जिसको हम जनरली वैदिक कल्चर कहते हैं ना, वैदिक कल्चर। तो उसी वैदिक कल्चर को आज हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है। वी गोइंग टू स्टडी वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे जो पुरानी बुक है बेसिकली वो इसका सोर्स बना, दैट इज़ वेदास, ठीक है। सो वेदास सुना भी होगा। तो चार बेसिकली वेदास हैं, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्व वेदा, है ना। चार वेदास हैं जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट है ऋग वेदा, जो कि हमारा 3500 ईयर्स अगो जो है वो कंपोज होता है। कितना? ठीक है। तो 3900, तो हमने देखा था कि कब हमारा जो है हमारा दैट इज़ आईवीसी का एंड सा आ रहा था, एंड का आ रहा था। तो उससे भी उससे थोड़े दिनों बाद ही 3500, है ना, लगभग 400 साल बाद ही हमारा क्या हो गया है, क्योंकि इस तरीके से हमारा चल रहा है ना, ज़ीरो तक जाएगा। तो इसके बाद क्या हो गया, इस टाइम पीरियड पे क्या हो गया हमारा, वो आईवीसी का कल्चर खत्म होकर शिफ्ट आ गया है यहाँ पे। और इस टाइम पे क्या लिखी गई है हमारी? ऋग्वेदा लिखी गई है। क्या लिखी गई है? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे पहले लिखी गई थी, बाकी वाली वेदास बाद में आती हैं, ठीक है। ओके, सो ऋग्वेदा वॉज कम्पोज अबाउट 3500 ईयर। ऋग्वेदा में अगर हम बात करें तो इसमें इंक्लूड होते थे हमारे 1000 ह्यूम्स। बहुत सारे ह्यूम्स हैं जिनको हम कह रहे हैं सुक्ता या फिर कहें तो वेल सेड, ठीक है। तो ऋग्वेदा में क्या है? ह्यूम्स है ना, मंत्र टाइप है जिनको हम कहते हैं वेल सेड, राइट। ह्यूम्स जो है वो प्रेज में है, वो क्या करें? तारीफ करें किसकी? गॉड एंड गॉडेसेस की, एंड 3 गॉड्स। और इनमें से जो है 3 गॉड्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो कौन कौन से? अग्नि, ना यहाँ लिख देती हूँ, अग्नि, अग्नि जिसको हम गॉड ऑफ फायर बोल रहे हैं। उसके बाद हमें क्या है? इंद्र, ठीक है, इंद्र। और एक एक ड्रिंक है सोम, सोम, ठीक है, सोम। तो इन तीनों को क्या बोला गया है? 3 गॉड्स जिनकी खास इंपॉर्टेंस दी गई है। अग्नि जिसको हम गॉड ऑफ फायर बोल रहे हैं, इंद्रा जिसको हम वॉरियर का गॉड बोल रहे हैं, सोमा जो एक प्लांट से बेसिकली एक स्पेशल ड्रिंक बन रही है। तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे किसमें? ऋग्वेदा में, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो जो ये ह्यूम्स है माना जाता है कंपोज किसने करे थे? सेजेस ने, ऋषिज ने, है ना। सेजेस या ऋषिज की बात है, ठीक है। और ये प्रीस्ट जनरली जो हमारे पंडित होते थे वो टीच करते थे अपने स्टूडेंट्स को, है ना। टीचर्स, प्रीस्ट जो लाइक टीचर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ह्यूम्स जो हैं वो कंपोज मैन ने करे हैं, थोड़े बहुत वुमेन ने भी करे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज बहुत सारे हैं। ऋग्वेदा इज एन ओल्ड वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। कौन सी लैंग्वेज है? ओल्ड, या कहें तो वैदिक संस्कृत, है ना, वैदिक संस्कृत। आज के टाइम के जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब काफ़ी डिफरेंट है। तो डिफरेंट है मतलब इतना पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल्स, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो हम वेदास की बात कर रहे हैं, 3500 ईयर अगो इनको लिखा जा रहा है। और ऋग्वेदा में सबसे पहले बताया गया ह्यूम्स वगैरह हैं, गॉड गॉडेसेस के बारे में, और मेन 3 गॉडों के बारे में, अग्नि, इंद्रा एंड सोमा के बारे में फोकस किया है। एंड ऋषिज वगैरह ने बनाए हैं बेसिक चीज़ें, कुछ खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये चल नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। और ये वैदिक संस्कृत में लिखी गए हैं। अब थोड़ा सा लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, तो हमारे जो हमारा दैट इज़ कंट्री इंडिया है, द इंडिया कंट्री। हियो मैं बना दूँ तो थोड़ा बहुत डोंट गो ऑन माई ड्राइंग, इट्स नॉट दैट गुड। ओके, सो जो एक कंट्री है इंडिया, ठीक है, इसमें बेसिकली आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, और ये डिफरेंट स्कूल से बिलोंग करती है। जैसे कि मैं बात करूँ संस्कृत, तो संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ अ इंडो यूरोपियन, यस, यू हर्ड मी राइट, लाइक इंडो यूरोपियन फैमिली से, यस। हमारी जो संस्कृत भाषा है वो इंडो यूरोपियन मतलब जो इंडिया में बोली जाती है, इंडिया के आसपास, एंड जो यूरोप में बोली जाती है, तो उसका कुछ कनेक्शन है। कैसे जी? असामीज़ हुई, गुजराती हुई, हिंदी हुई, कश्मीरी हुई, सिंधी हुई, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सब इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं बिकॉज दे हैव द ओरिजिनली हैड्स वर्ड्स इन कॉमन। एन एग्जाम्पल भी दिया गया था, मात्र। संस्कृत में क्या कहते हैं? मात्र कहते हैं। उसी चीज़ को हिंदी में क्या कह रहे हैं? माँ को, है ना। उसी चीज़ को हिंदी में क्या कह रहे हैं? माँ बोल रहे हैं, माँ,
है ना। और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, एवरीवन नोज दैट इज मदर, है ना, मदर। तो सबका एम से क्यों है और सबका सिमिलर सा साउंड है, सो दैट इज वाई कुछ ना कुछ सिमिलर वर्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है। वहीं पे जो बाकी हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली हैं असामीज़ को छोड़ के, तो तिब्बतन बुर्मा फैमिली की है, जो साउथ वाली है वो द्रविडियन फैमिली की है, जो जम्मू कश्मीर झारखंड में और जो सेंट्रल पार्ट में थोड़ी बात बोली जा रही है यहाँ पे इस वाले इलाकों में, वो हमारी ऑस्ट्रियो एशियाटिक, है ना, थोड़ी एशियाटिक उसमें टच ज़्यादा है बिकॉज बिल्कुल डीप हो गया ना, ठीक है। तो जो भी हमारी नॉर्थ की भाषाएं हैं, नॉर्थ की, अरे यार एक मिनट, जो भी हमारी नॉर्थ की भाषाएं हैं वहीं पे ये क्या है हमारी, दीज आर बेसिकली, एक मिनट, वेट अ मिनट, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, ओके, कंटिन्यू बढ़ते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट की जनरली जो लैंग्वेजेस हैं दैट इज़ एक्चुअली दे बिलोंग टू द तिब्बतन बुर्मा फैमिली, साउथ की द्रविडियन से, एंड जो हमारा सेंट्रल है दैट इज़ हेयर इट इज़ ऑस्ट्रो एशियाटिक, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदा जो थी वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। तो पहले के टाइम पे होता क्या था, जो ऋग्वेदा जो भी ह्यूम्स वगैरह है वो लिखे जाते नहीं थे, जनरली उनको रिसाइट किया जाता था और जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता था। इनको रिटर्न डाउन सिर्फ और सिर्फ लेस देन 200 ईयर्स अगो ही पहले किया गया है, उससे पहले ही सिर्फ ऑरली थी, ठीक है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब हिस्टोरियंस कैसे ऋग्वेदा को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, सो जनरली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं फाइंड करने के लिए कि भैया पास्ट क्या रहा, हिस्ट्री क्या रहा, बिकॉज देखो जो ये बुक बनी, अब बुक है तो बुक जब जब लिखी जाएगी तो उस टाइम की सराउंडिंग्स के बारे में भी बताएगी, ठीक है। सो इसका रिटर्न सोर्सेज को भी पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूम्स जो हैं, ह्यूम्स जो ऋग्वेदा में लिखी गई हैं वो उनमें डायलॉग्स कंटेन है, लाइक दो लोगों के बीच में वो क्या बातें कर रहे हैं, और इससे हमें सोसाइटी का एक तरीके से आइडिया लगता है, ठीक है। जैसे कि एक है सेज नेम्ड विश्वामित्र, और दो रिवर्स के बीच में बियास एंड सतलुज। जनरली पहले के टाइम पे से रामायण महाभारत में भी देखा होगा कि गॉडेसेस माना जाता है जो रिवर्स होती थी, और उनसे कुछ बातें चल रही हैं हमारी एक सेज की, है ना, विश्वामित्र की। अब ये पूरा इसी के बारे में है जो ये वाला है, ठीक है, और हम इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे। अभी देखिए ऐसा एक पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा की मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। ये मिला है बिर्च बार्क पे लिखा हुआ था, ये कहाँ पे मिला है, कश्मीर में मिला है। कहाँ मिला है, कश्मीर में मिला है। अबाउट 150 साल पहले का ही है, बहुत पुराना नहीं है, और उसको प्रिजर्व किया गया है आज के टाइम पे पुणे महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अभी डायलॉग्स वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। अब सोसाइटी के कंडीशंस के बारे में पता चलता है जब हमने वो बुक पढ़ी, तो हमें क्या पता चला कि मैनी प्रेयर्स, बहुत सारी जो प्रेयर्स है उसमें से वो कैटल्स के लिए की जा रही हैं, चिल्ड्रन के लिए किया जा रही है, स्पेशली सन्स के लिए एंड हॉर्सेस के लिए। इसका मतलब क्या पता चला कि कैटल की, हॉर्स की, चैरियट्स की, इन सब की बहुत ज़्यादा क्या होती थी, इंपॉर्टेंस हुआ करती थी इस टाइम पीरियड पे जब ये ऋग्वेदा लिख रही है, जिसको हम वैदिक कल्चर कहते हैं। बाय द वे इस चैप्टर में हम वैदिक कल्चर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैदिक कल्चर। बाकी जब क्रोनोलॉजी वाली वीडियो बनाऊंगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा वैदिक कल्चर कब से कब आया था। तो उस टाइम पे सब कुछ हो रहा है। हॉर्सेस की डिमांड क्यों है, बिकॉज ऑफ दी, उनको रथ से बांधेंगे, रथ वो चलाएंगे, रथों को हम बैटल्स में यूज़ करेंगे, है ना, फॉर टू कैप्चर, और जिससे कि हम फर्दर, अब बैटल्स क्यों हो रहे हैं, टू कैप्चर द कैटल, बिकॉज कैटल की इंपॉर्टेंस है, राइट। या फिर लैंड के लिए भी होंगे लेटर ऑन, ठीक है। लैंड के लिए क्योंकि पैस्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ग्रोइंग द हार्डी क्रॉप्स, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि क्या है, चैरियट्स की इंपॉर्टेंस है, हॉर्सेस की इंपॉर्टेंस है, और दोनों मिलके क्या कब यूज़ करेंगे, बैटल में। बैटल किस लिए हो रहा है, फॉर द कैटल एंड फॉर द लैंड के लिए। लैंड के लिए क्यों हो रहा है, बिकॉज एक तो वो पैस्चर लैंड है, प्लस में वो उस पर एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया अभी तक। सम बैटल्स पानी के लिए भी होती थी एंड टू कैप्चर पीपल, तो सम बैटल्स, है ना। और किस लिए हो सकता है बैटल, और क्यों करेंगे लोग, पानी के लिए, वाटर के लिए भी कर सकते हैं, और पीपल, लोगों के लिए भी कर सकते हैं, लोगों को कैप्चर करने के लिए भी कर सकते हैं। वेल्थ ऑब्टेन बाय द लीडर्स, और जो भी उनको, जैसे कि बैटल वगैरह होते थे तो इस टाइम पे बैटल्स वगैरह होने शुरू हुए थे, तो जो भी वेल्थ ऑब्टेन होती थी उससे, तो जो लीडर्स हुआ करते थे, सम गिवन टू द प्रीस्ट, कुछ तो प्रीस्ट को दे देते थे, कुछ को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अमंग्स द लोगों में दे देते थे अपनी प्रजा में, एंड सम वेल्थ जनरली कुछ को वो यूज़ करते थे परफॉर्मेंस ऑफ यजनास या सेक्रीफाइसेस के लिए, ठीक है। अब यजनास और सेक्रीफाइसेस क्या है, जनरली दीज आर दी ऑफरिंग जो कि फायर में दी जाती थी, ठीक है। मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, जिसको हम गॉड एंड गॉडेसेस के लिए करते थे, और इस ऑफरिंग्स में दिया क्या जाता था, कुछ भी घी, ग्रेन, इन सम केसेस एनिमल्स को भी इवन दिया जाता था उस आग में, राइट। तो जो पैसा यहाँ से, है ना, जो पैसा यहाँ से बैटल करके आया, वेल्थ आई है ना, उस वेल्थ का क्या करेंगे, कुछ तो प्रीस्ट को दे दिया जाएगा, कुछ पीपल को दे दिया जाएगा, और कुछ से सेक्रीफाइसेस हैं तो यजनास को परफॉर्म किया जाएगा, बेसिक चीज़, ठीक है।
इस टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, इस चीज़ को ध्यान रखना। असेंबलीज हुआ करती थी, असेंबलीज में जनरली लोग क्या होते थे, मीट एंड डिस्कस मैटर्स, एंड उसी में ही लीडर्स को भी चूज़ किया जाता था। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारा एक ग्रुप है लोगों का, वो क्या करेंगे, चीज़ों को बारे में डिस्कशन करेंगे, और इस तरीके से मतलब काफ़ी डेमोक्रेसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और उनमें से एक कोई राजा बना दिया जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उनके लिए बैटल वैटल करेगा, चीज़ें लाएगा, वेल्थ लाएगा, उसको उन्हीं को दे देगा, प्रीस्ट को दे देगा, यजनास कराएगा। तो ये सब कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पीपल, अब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं हमारे ऋग्वेदा में, राइट, ठीक है। द टू ग्रुप्स वर डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क, बेसिकली दो ग्रुप हैं, लोग जो हैं जनरली लोगों को दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड करके उनको डिस्कस किया गया है। एक है हमारी प्रीस्ट क्लास, ब्राह्मण जिसको हम कह रहे हैं, और एक है हमारी क्षत्रिय, ठीक है। सो एक है प्रीस्ट जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, जो कि जनरली क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे वेरियस रिचुअल्स, और एक है राजास, राजास जनरली क्या करेंगे, जिनकी कोई सिटीज़ वगैरह नहीं होंगी, उस टाइम के राजा नहीं है जनरली, पैलेसेस वगैरह, बट दे जस्ट डू अ फाइटिंग, है ना, फाइट कौन कर रहा था, बैटल्स हो रहे थे तो उनमें फाइट कौन करेगा, तो राजा करेंगे, ठीक है। बेसिक चीज़, दो ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में बताया गया है। और इस टाइम पे ऐसा भी नहीं होगा कि सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास, तो यहाँ पे हेरिडेटरी भी नहीं रहेगी। ऐसा क्यों है, देखो हमने अभी देखा जो असेंबलीज हैं उनका क्या काम था कि वो डिस्कस करेंगे और राजा को भी इलेक्ट करेंगे, तो इसी तरीके से काम चल रहा है, काफ़ी मतलब अच्छा डेमोक्रेटिक वे में यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। टू वर्ड्स जनरली यूज किए गए हैं टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल, पूरी कम्युनिटी को। तो एक है जना, अदर है विश, है ना, एक है जना और एक अदर है विश, ठीक है। सो जना से एक्चुअली विश बनते हैं, सेवरल विश या जना वर मेंशन बाय द नेम, है ना, उनकी नेम भी मेंशन है, जना कम्युनिटी, है ना, विश कम्युनिटी, ठीक है। सो क्या समझ में आया कि लोगों को, अगर हम ऋग्वेद में देखें तो लोगों को क्लासीफाई क्या करा है, दो कैटेगरीज में, द ब्राह्मण्स जो कि जनरली टीच कर रहे हैं, प्रीस्ट क्लास है, रिचुअल्स परफॉर्म करवा रही हैं, और राजाज जो जनरली बैटल्स करेंगे। और राजाज खुद से चूज हो रहे हैं, हेरिडेटरी है नहीं है, क्यों, क्योंकि असेंबलीज वगैरह हमने देखी थी, काफ़ी अच्छी डेमोक्रेसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता है, जन, या फिर कहें तो विश बोला जा रहा है, बेसिक चीज, राइट। आगे देखते हैं। पीपल हु कंपोज्ड ह्यूम्स, जिन्होंने भी कंपोज किया ह्यूम्स को, डिस्क्राइब देमसेल्व्स एंड आर्यंस, वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आर्यंस हैं, अपने आप को वो क्या कह रहे हैं, आर्यंस हैं। और जो उनके अपोनेंट्स हैं, इसका मतलब है जो लोग रह रहे हैं वहीं पे, उनको दासाज या दास्यूज बोला जाता है, ठीक है। और ये लोग जनरली सेक्रीफाइसेस नहीं कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, जब ये आर्यंस आए थे, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ऐसा माना जाता है, थ्योरी है। तो जब ये आर्यंस आए थे, जिन्होंने ऋग्वेदा वगैरह लिखी है, जो यजनास वगैरह कर रहे हैं, तो जब ये आए तो थे जब यहाँ पे भी तो कुछ लोग रह ही रहे होंगे, है ना। तो जो लोग रह रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं, दासाज, या फिर कहें तो दास्यूज कह रहे हैं, जो जिनकी अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, एंड वो यजनास नहीं कर रहे हैं ना। यजनास किसका फीचर है, आर्यंस का, और ये अपने आप को क्या कह रहे हैं, जो आ रहे हैं, दैट दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स आर्यंस, ठीक है। बेसिक चीज़ है, समझ में आया, इसको हम आर्यन का भी पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब जो ऋग्वेदा है, ठीक है, जनरली वो नॉर्थ वेस्ट में चल रही थी, है ना, वैदिक जो कल्चर है जिसको हम कह रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट में चल रहा था इधर, लेकिन बाकी टाइम पीरियड पे यहाँ पे कुछ तो चल रहा होगा, बाकी लोग भी तो कुछ कर रहे होंगे। सो यहाँ पे चल रहा था मेगालिथ वाला कल्चर, है ना, क्या चल रहा था, मेगालिथ्स वाला कल्चर, ठीक है। अब ये मेगालिथ्स का कैसा है, ये मेसोलिथिक नहीं है, ये मेगालिथ है। कौन सा है, पेलियोलिथिक, है ना, मेसोलिथिक, और फिर नियोलिथिक, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज़ नॉट दैट, ठीक है, दिस इज़ नॉट दैट, मेगालिथ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेगालिथ कल्चर जनरली आपका कहाँ पे चलता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत साउथ में, डिकेन में, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट साइड पे, थोड़ा बहुत कश्मीर वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है। इस कल्चर में होता क्या था, जनरली स्टोन बोल्डर्स वर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बिग स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स को लगाया जाता था, मेगा मतलब बड़ा, लिथ्स मतलब वही स्टोन, अरेंज किया जाता था, यूज टू मेक, और जनरली किस लिए लगाया जाता था, ब्यूरियल साइट्स पे, कहाँ पे लगा रहे हैं, ब्यूरियल साइट्स पे, स्पेशलिटी है, मतलब यहाँ पे ब्यूरियल्स पे मेन फोकस किया गया है इस पूरे कल्चर में। ये बिगेन हुआ था 3000 ईयर अगो, कितने साल पहले, 3000 ईयर अगो पहले ये शुरुआत हुई। मतलब अगर आर्यंस का कल्चर इतने पहले शुरू हो रहा है 2500, तो इससे भी थोड़ा सा पहले ये शुरू हो चुका था हमारे डिकेन में, है ना, ओके। जो कि प्रिवलेंट रहा डिकेन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट एंड थोड़ा बहुत कश्मीर में, एज आई सेड, और मैप पे भी थोड़ा बहुत मैंने ड्रॉ कर रखा है, ड्रॉ कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट जो हमने पढ़ी भी थी मैप 2 में, सब मेगालिथिक सर्फेसेज जो हमने पढ़ी थी, बाकी हम इसको दोबारा से रेफर कर लेते हैं, चलो एक बार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। तो हाँ देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट खुल गया। तो ये मेगालिथिक साइट्स थी, दीज आर दी मेगालिथिक साइट, अडी चानोलूर, है ना, एंड ब्रह्मागिरी,
और इनाम गांव। तो बेसिकली दीज 3 आर दी मेगालिथिक साइट्स, ठीक है। मैंने इसको शायद मेसोलिथिक बोल दिया पिछली वीडियो में, आई डोंट नो, बट ध्यान रखना है ये हमारी क्या है, मेगालिथिक साइट है। यहाँ पे मेगालिथ्स मिले हैं ना, तो कौन कौन से हैं, इनाम गांव है ना, इधर इनाम गांव, इधर क्या है, आदि चनालुरार है ना, चनालूर लूर, और यहाँ पे है ब्रह्मागिरी, ठीक है। तो उसको मैप एक बार ड्रॉ कर लेना, बैक टू द आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो मेगालिथ्स, ठीक है। अब जो ये है सब मेगालिथ्स, अब कुछ मेगालिथ्स तो होते थे जो सरफेसेस पे होते थे, है ना, इस तरीके के। कुछ होते थे जो कि हमारे अंडरग्राउंड होते थे, मतलब थोड़ा सा दबा दिया है हमने अंदर, ठीक है। कभी कभार सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स हुआ करता था, मतलब इतना तरीके से सर्कल बना रखा है, यहाँ तो है ही ब्यूरल करके, देखो कितने सारे यहाँ पे लगा रखे हैं स्टोन्स। कभी कभार सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक स्टोन हुआ करता था, जैसे कि ज़मीन है, यहाँ पे ब्यूरल कर दिया और यहाँ पे एक स्टोन खड़ा कर दिया, दैट्स इट। ओनली इंडिकेशन जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता था भैया यहाँ पे ब्यूरल हो चुका है, दैट इज इट, ठीक है। अभी देखो ये जो टाइप ऑफ मेगालिथ है उसको हम सिस्ट बोल रहे हैं। सिस्ट क्यों है, बिकॉज ये राउंड राउंड है ना। ऐसे पहले तो यहाँ पे ब्यूरल करा, फिर इसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर है ना हमने इकट्ठे करें, बड़े बड़े पत्थर ठीक है किए, और फिर आसपास और पत्थरों से इसको कवर करा, फिर और बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे रखे हैं गोल गोल कलर के। तो जनरली सिस्ट है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिस्ट क्या है आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी हमारे ब्यूरियल्स हुआ करते थे, कॉमन फीचर, उनका कुछ कॉमन फीचर हुआ करता था कि यहाँ पे डेड को ब्यूरी करते थे हम कुछ चीज़ों के साथ, जनरली पॉट्स के साथ। पॉट्स कैसे थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, कैसे थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, जो जैसे हमारे उसमें चल रहे हैं अभी भी, जैसे हमारे उसमें थे ना, दैट इज़ ब्लैक एंड रेड IVC में, वैसे से ही कुछ यहाँ पे भी पॉट है, ठीक है। ये फाउंड होते थे टूल्स एंड वेपन्स, और साथ में कुछ हमारे टूल्स एंड वेपन्स भी हुआ करते थे, आयरन के बने होते थे। स्केलेटन्स वगैरह भी मिले हैं, हॉर्स की इक्विपमेंट, गोल्ड के सामान, मतलब बहुत सारे सामान यहाँ पे जो ब्यूरियल्स हैं उसके साथ आप देखोगे तो ब्यूरियल्स के साथ सामान बनाने की, यहाँ पे जो दबाने की प्रतिष्ठा है वो, मतलब प्रतिष्ठा व्हाटएवर ट्रेडिशन यहाँ पे था। तो क्या क्या दबा रहे हैं, तो रेड ब्लैक वेयर दबा रहे हैं, और बाकी भी ऑब्जेक्ट्स दबा रहे हैं, कॉपर, मेटल, एनिमल्स तक भी दबा रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ आयरन इक्विपमेंट है, एक्सिस डेगर है ना, ये एक्सिस है, लेफ्ट में टॉप में हॉर्स का कोई इक्विपमेंट है, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा डेगर है, तो ये सब कुछ, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, जो आर्कोलॉजिस्ट ने उन्होंने बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फाउंड करे, कुछ चीज़ें उनको मिली हैं प्रोबेबली डेड पर्सन के साथ, और उसमें भी क्या है, कुछ अंतर है, ठीक है। कभी कभार ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, ठीक है, कभी कभार कम पाए हैं। जैसे कि ब्रह्मागिरी में जो एक हमारा ब्यूरल मिला, वहाँ पे एक स्केलेटन था जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें थी, गोल्ड बीड्स थी, स्टोन बीड्स थी, कॉपर बैंगल्स थे, काउंट शेल था। एक अनदर स्केलेटन मिला जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉट थे, कुछ और था ही नहीं। अब जो ये डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस इन द ब्यूरल है ना, ब्यूरल में जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस इन द ब्यूरल, ये ब्यूरल के जो डिफरेंसेस हैं ये बेसिकली हमें क्या शो करते हैं, ये कहीं ना कहीं स्टेटस शो करते हैं कि सोसाइटी में तब भी अंतर था और आज भी अंतर है। तो एक तरीके से स्टेटसेस अलग थे, ठीक है। वर सम फैमिलीज ब्यूरल मैंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, ऐसे भी इंसिडेंट्स हमें मिले हैं कि जो हमारे फैमिलीज हैं उनको इकट्ठी दबाया जा रहा है, ठीक है। अब कैसे देख लेते हैं। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, एक के अलावा भी थे, जो इंडिकेट करता है कि शायद जो लोग हैं जो एक सेम फैमिली के बिलोंग कर रहे हैं उनको हम सेम ही जगह पे, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है जब डेथ हो गई, जैसे कि यहाँ पे डेथ हो गई एक की तो उसको दबा दिया गया, फिर जब दूसरे की हुई तो उसको भी वहीं पर आके दबा दिया गया, इस तरीके से। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस करे गए थे, जो कि एक तरीके से शायद इस वजह से वो साइन स्पॉट्स का काम कर रहे थे, है ना, पहचान के लिए कि यहाँ पे कौन है, ठीक है। अब एक स्पेशल ब्यूरल होता है इनाम गांव में, तो मैंने इनाम गांव में देखा था कि हमारा रिवर गोदावरी है या रिवर कृष्णा है, तो उसके बीच में कहीं यहाँ पे मुंबई था, तो यहाँ पे लाई कर रहा था इनाम गांव। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूरल्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस ये साइट है। साइट नंबर रिवर गोद पे है, कौन से गोद पे है, रिवर गोद, जो कि ट्रिब्यूटरी है भीमा की। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो रिवर्स आ जाती हैं और एनसीईआरटी में दे रखा है, तो यू हैव टू रिमेंबर गोद, ठीक है। इनम गांव, तो गांव और गोद है ना, तो G और O दोनों ही यहाँ पे सेम सिमिलर है, इसलिए याद रख लो, जो कि ट्रिब्यूटरी भीमा के, और भीमा ट्रिब्यूटरी किसकी, गोदावरी की, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो 3600 to 700 ईयर्स अगो का लगभग इस टाइम पीरियड का है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब IVC तब तक ऊपर चली रही थी, है ना, उस टाइम का है। एडल्ट्स जनरली ब्यूरिड हुए ग्राउंड में, ठीक है।
यहाँ पे जो एडल्ट्स हैं उनको ग्राउंड में ब्यूरी किया जा रहा है, और किस तरीके से किया जा रहा है, विद अ हेड टुवार्ड्स द नॉर्थ, जिनका जो सर है ना, सर जो है वो नॉर्थ की तरफ रखा जा रहा है। ऐसे ब्यूरल्स मिले हैं हमें यहाँ पे। कैसे ब्यूरल्स मिले हैं जिनका सर नॉर्थ की तरफ है। समटाइम्स ब्यूरल जो है हाउसेस के अंदर भी मिले हैं इवन, ठीक है। अब तक तो बाहर मिल रहे थे, लेकिन इनाम गाँव में हाउसेस के अंदर भी मिले हैं। वो भी उनके अंदर वेसल्स हैं, वेसल्स मतलब पॉट वगैरह हैं, या फिर कोई सामान रखने की चीज़ है जिसमें फूड है, वाटर भी रखा गया है। मतलब कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ में ये भी बिलीव कर रहे हैं ना, जैसे आईवीसी वाले कर रहे थे तो वो भी कर रहे थे, लेकिन ये वाले भी कर रहे हैं, और ये वाले थोड़े ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा सामान पाया गया, वहाँ पे थोड़ा कम था फिर भी। वन मैन फाउंड ब्यूरिड लार्ज 4 क्ले, मतलब उसमें एक इंसान पाया गया है वहाँ पे, जिसके क्या है, लॉग्ड क्ले जार है ना, बहुत सारे जार हैं उसमें, कोर्टयार्ड में वो पाया गया है, मतलब बहुत बड़े से घर में बीच में कोर्टयार्ड है, तो वहाँ पे उसको दबाया गया, सेंटर ऑफ द सेटलमेंट में मिला है। हाउस में ग्रीनरी वगैरह भी है, एंड बॉडी को क्रॉस लैग में पोजीशन में रखा गया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल बन जाता है, ठीक है। सो एक पर्सन था, उसको कहाँ बहुत बड़े से घर के कोर्टयार्ड में दबाया गया, और वो भी उसके जो लेग है वो कैसे हैं, क्रॉस हैं, इस तरीके से क्रॉस लेग हैं, ठीक है। अब छोटी सी अजीब सी उन्होंने ड्राइंग बनाई। तो इनाम गाँव इज़ वेरी फेमस, ठीक है। नाउ अब एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है, अबाउट 2000 ईयर्स अगो अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक, बुक ऑन मेडिसिन, वो बुक लिखता है मेडिसिन पे, चरक संहिता। तो बस इतना याद रखना है, अगर चरक संहिता आ जाए तो किससे रिलेटेड, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द दैट इज रिलेटेड टू द फिजिशियन नेम्ड, है ना, फिजिशियन, दवाइयों से, मेडिसिन की एक बुक है, तो मेडिसिन की बुक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, 2 बार लिख लेना। ऑक्यूपेशंस एंड इनाम गाँव, भी इनाम गाँव के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनाम गाँव में होता क्या था। तो यहाँ पे जनरली आपको बहुत सारी सीड्स भी मिले हैं, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स। वीट बार्ले कॉमन है ना, राइस भाई आईवीसी वाली है, पल्सेस है ना आईवीसी वाले, पीस, सीसम। बस मिलेट्स थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, मिलेट्स भी यहाँ पे मिला है, ठीक है। बोन्स भी मिले हैं बहुत सारे एनिमल्स के, और उन पे कट मार्क्स, मतलब ऐसे बोन है तो यहाँ पे कट मार्क्स भी है, ठीक है। कट मार्क्स हैं जो कि शो करता है दे हैव बीन यूज्ड एज फूड, जो कि ऐसा लगता है कि हाँ शायद उन जानवरों को काट के खाया गया। कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मैंगूज, है ना, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, क्रैब, बहुत सारे जो हैं इनके मिले हैं। अब इतने सारे तो देखो याद नहीं कर सकते, बट या जो भी मतलब यहाँ पे साउथ में मिलते होंगे ऐसे जानवर यहाँ पे मिल रहे हैं, बेसिक चीज़ है, ठीक है। फ्रूट्स के भी एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं, बीर, आंवला, जामुन एंड डेट्स, एंड बहुत सारी बेरीज की, ठीक है। तो बीर बेरीज है ना, बीर एंड बेरीज है, आंवला एंड जामुन है ना, आमला, अमला, अमला, इट्स नॉट आमला, इट्स अमला एंड जामुन, अमला, जामुन एंड डेट्स, ठीक है। तो देखो 3 तो मीठी चीज़ें हैं, बेरीज भी मीठी होती हैं, डेट्स भी मीठे होते हैं, और बेरीज से बैर हो गया अमला को, जामुन से है ना, जामुन से, ठीक है, कुछ ऐसे करके याद रख लो। तो ये सारे फूड्स भी मिले हैं, राइट। दैट इज़ इट। सो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है, दैट इज़ की बिगिनिंग कब हुई हमारी वेदास की, तो 3500 अगो हुई। बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ अ मेगालिथ की कब हुई, तो 3000 ईयर अगो हमारी मेगालिथ की बिल्डिंग हुई, ठीक है। एंड हमारी जो सेटलमेंट थी एट द इनाम गाँव है ना, इनाम गाँव, तो वो हमारी इसके बीच में थी, एंड चरखा हमारी 2000 ईयर्स अगो लिखी गई। अभी कुछ हमारी टर्म्स हैं। सुक्ता, सुक्ता किसको कहा गया था, ऋग्वेदा में जो चीज़ों को हमें लिखा नहीं है, वेल सेड है, जो कि बोला जा रहा है, तो सुक्ता। चेरॉइड्स हमारे कहाँ यूज़ हो रहे थे, बैटल्स में। यजना आर दी सेक्रीफाइसेज, दासा आर द स्लेव्स, है ना, देखा था दासा दास यूज, इस तरीके से मेगालिथ्स आर दी स्टोन बोल्डर्स। अब थोड़ी सी क्रोनोलॉजी को यहाँ पे समझ लेते हैं, बार बार क्रोनोलॉजी को रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 लाख ईयर्स अगो से लेके टिल द 10 लाख, नहीं नॉट एक्चुअली 12,000, नॉट लाख, 12,000 तक क्या चल रहा था, पेलियोलिथिक एज चल रही थी, है ना। उसके बाद 12K से लेके 10K तक हमारी मेसोलिथिक एज चल रही थी, ठीक है। उसके बाद 10K से लेके 8K तक हमारी जनरली क्या चल रही थी, नियोलिथिक एज चल रही थी, ठीक है। ये बेसिक आइडिया लगा। उसके बाद हमने देखा कि 4700K से लेके 3900 तक हमारे जनरल हरप्पन कल्चर चला। इससे जो थोड़ा बीच का जो टाइम है, इसमें भी हमारा अर्ली हरप्पन चला, थोड़ा बहुत हरप्पन की शुरुआत हुई, इसके बाद भी थोड़ा बहुत लेटर हरप्पन चला, ठीक है। बेसिक चीज़ें, कुछ खास बड़ी बात नहीं है। बट उसके बाद 2500 में, और बट उससे पहले हमारी ऋग्वेदा लिख जाती है 3,500 है ना। तो 3,500 पहले हमारी ऋग्वेदा लिख गई, ठीक है। और 3,000 साल पहले हमारे मेगालिथ वाला कल्चर भी हमारे साउथ में चल जाता है, ठीक है। उसके बाद लगभग जाके
2500 पे हमारे जो वैदिक काल चल चुका है ऊपर, नीचे क्या चल रहा है, मेगालिथ्स वाला कल्चर चल रहा है। उसके बाद हमारा 2500 से आगे हमारे जो भी जनपदाज बनने शुरू होंगे और मॉरियंस वाला पीरियड चलेगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे जो जनपदाज है नेक्स्ट चैप्टर से, ओके। सो बेसिक मैंने देख ली क्रोनोलॉजी, आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, बेसिक चीज़ थी कुछ ज़्यादा, हाँ ठीक है तो नहीं, आगे देखते हैं। अगला जो चैप्टर उसको थोड़ा बहुत ही हम पढ़ेंगे, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली, ठीक है। तो हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, तो अब तक जो है रूलर्स किस तरीके से बन रहे थे, हमने देखा कि असेंबलीज चूज़ कर रही है ना, मेन काम क्या राजास का, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आएगा चीज़ों में। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं महाजनपदास पे, एंड देन उसके बाद सीधा मॉरियंस पे शिफ्ट होंगे, वो शायद नेक्स्ट चैप्टर में होगा या फिर इसमें भी हो जाए, देख लेते हैं। तो राजास प्रोबेबली चूजन बाय गना, है ना, अपने पिछले चैप्टर में ही समझा, जो कि हमारा 3000 साल पहले ऐसा हो रहा था। अब कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं इन विच द राजास वर चूजन, तो अब जो है राजा जिस तरीके से चूज हो रहे थे अब तक, अब ऐसे नहीं होंगे। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजास बाय परफॉर्मिंग द वेरी बिग सेक्रीफाइसेस, अब जो लोग राजा बन रहे हैं ना, वो राजा से नहीं बन रहे बिकॉज उनको चुना गया है, वो इसलिए राजा बन रहे हैं बिकॉज वो बैटल्स कर रहे हैं, वो यजनास परफॉर्म कर रहे हैं, और जितने बड़े सेक्रीफाइसेस वो परफॉर्म कर रहे हैं उतने ही बड़े राजास वो बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, ये हमारा रामायण किसी ने देखी हो तो रामायण जो है ना, रामायण उसमें इसलिए था अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है, हॉर्स सेक्रीफाइसेस, और इसमें होता क्या है कि हॉर्स को ना हम छोड़ देते हैं घूमने के लिए, और वो क्या करेगा, जब घूमेगा तो दूसरे टेरिटरीज में भी जाएगा। अगर वो टेरिटरी उस घोड़े को रोकेंगे तो जनरली का मतलब होता है कि वो राजा को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, और नहीं रोकेंगे तो उसका मतलब है कि वो राजा को अपने ऊपर, हाँ, राजा मान रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का हुआ करता था, ठीक है। अभी कहानी मैंने बता दी है, अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जनरली इस तरीके से, ठीक है। तो राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइसेस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम, ठीक है। सेक्रीफाइसेस जनरली कौन परफॉर्म करवाते थे, हमारे ट्रेंड प्रीस्ट, जो क्या होते थे हमारे, दैट इज ब्राह्मण्स हुआ करते थे, एंड बदले में उनको कुछ गिफ्ट भी मिला करता था ऑफकोर्स, ठीक है। जो राजा हुआ करते थे वो ऑर्गेनाइज करते थे इन सारी सेक्रीफाइसेस को, और दैट इज़ वाई इनको बहुत पावरफुल माना जाता था, ठीक है। राजा सेंट्रल फिगर बना, जो भी रिचुअल्स हो रहे हैं, है ना, एंड ऑफन उसकी स्पेशल सीट थॉर्न वगैरह भी होना शुरू हो गया, रथ भी, ठीक है। उसकी वाइफ एंड सन भी कुछ थोड़े बहुत माइनर रिचुअल्स कर लेते थे। ऑर्डिनरी लोग होते थे जो ये कहें तो विश्य वेश्या जिनको हम कह रहे हैं, वो भी कुछ हमारे गिफ्ट वगैरह लाते थे राजा के लिए, है ना। सम पीपल रिगार्डेड एज शूद्रास एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, और उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्या कि कुछ जो लोग हैं शूद्रास जिनको हम कह रहे हैं, उनको हमें यजनास से थोड़ा सा हमने अलग रखा है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है हमारे लेटर वैदिक, है ना, इस तरीके से रूलर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब वर्नास जो बुक कंपोज हुई है नॉर्थ इंडिया में, ड्रेन्ड बाय द कहाँ पे, गंगा यमुना के पास, द बुक्स ऑफन इनको हम लेटर वैदिक कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटर वैदिक, जो आफ्टर ऋग वेदा लिखी गई हैं, जो बाकी के 3 वेदास हैं वो यही बुक्स आती हैं, दशमा वेदा, यजुर्वेदा, अथर्व वेदा, है ना। और ये किसने, ऑफकोर्स प्रीस्ट ने लिखी गई हैं, डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे रिचुअल्स परफॉर्म होने चाहिए, सोसाइटीज़ कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में जनरली बात करती हैं। तीनों जो हमारे ये वेदास हैं, कब लिखे गए हैं, लेटर वैदिक पीरियड में ना। वैदिक पीरियड जो था वो ऋग वेदा के आसपास घूम रहा था, अब लेटर वैदिक में ये जो तीनों बुक्स हैं, यजुर, अथुर, है ना, ये साम वेदा, यही बेसिकली यहाँ पे इनका रोल होगा, ठीक है, ठीक है। सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स, अब जो इस टाइम पे क्या हो गया है, आते आते डिफरेंट ग्रुप्स जो है सोसाइटीज़ में बढ़ चुकी हैं। प्रीस्ट ने बोला है कि 4 ग्रुप्स होंगे जनरली, और उनको वर्नास बोलेंगे, ठीक है। सोसाइटी 4 वर्णों में बढ़ चुकी है। पहला जो वर्ण होगा वो ब्राह्मण है, ठीक है। और ब्राह्मण जनरली क्या काम करेंगे, वो टीच करेंगे, वो पढ़ाएंगे चीज़ों को, है ना, परफॉर्म करेंगे हमारे सेक्रीफाइसेस को, और गिफ्ट उनको बदले में मिलेगा, है ना। वेदास को पढ़ाएंगे, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करवाएंगे और बदले में गिफ्ट मिलेगा। सेकंड पेज रखी गई रूलर्स के लिए, रूलर्स को क्षत्रिय बोला गया, जो कि फाइट करेंगे बैटल्स को, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। विश्य विश्वास की बात करें तो जनरली उनको माना गया कि वो फार्मर्स रहेंगे, हर्डर्स रहेंगे, ट्रेडर्स रहेंगे, एंड देन देर इज़ और जो हमारे क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं, जनरली दीज आर ट्रेडर्स, ये दोनों ही हमारे क्या कर सकते हैं, बिजनेसमैन टाइप थे, दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं सेक्रीफाइसेस को, ठीक है, सेक्रीफाइस करवा सकते हैं, करवाएंगे कौन, प्रीस्ट करवाएंगे। और जो हमारा शूद्राज हुए, उनको बोला कि ये तीनों ग्रुप को सर्व करेंगे और ये रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म नहीं करेंगे। वुमेन को भी शूद्रास के ही बराबर ट्रीटमेंट मिला था इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। दैट इज़ वाई उनको भी अलाउ नहीं करागा कि वो स्टडी करे वेदास को, ठीक है। और प्रीस्ट ने बोला कि जो ग्रुप्स हैं ये हमारी बर्थ के बेसिस पे होंगी, ठीक है। और लेटर धीरे धीरे करके लेटर टाइम पे आप देखोगे तो यही ग्रुप्स की वजह से अनटचेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट जो है आती हैं, ठीक है। तो बेसिक हमने इतना ही पढ़ा है अभी तक कि सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ
लेटर वैदिक कल्चर के बारे में था। आगे से हम जो जनपदास हैं, जनपदास बनने शुरू हुए, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर महाजनपदास कौन कौन से थे, दिस मैप इज़ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड व्हाट वी सो टैक्सेस, एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आया, मगध एम्पायर, वजी एम्पायर हमारा हुआ, तो ये सब कुछ हम अगले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक हमने कर लिया है, द वैदिक एंड द लेटर वैदिक कल्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो वैदिक से हम लेटर वैदिक में भी हमने कर लिया है। अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, लेटर वैदिक भी वी हैव डन, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे जनपदास वाला टाइम आया, महाजनपदास जनपदास, उसके बाद मौर्यंस वाला पीरियड आ गया, तो हम देख लेंगे ना, वी विल सी।